अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर जो है हम स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 9th क्लास का थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। 9th क्लास में देखो स्टूडेंट, आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे तरह के नंबर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, अब वो नंबर देखो स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर सबको पता है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो है जो हमारे 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये स्टूडेंट हमारे सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे होल नंबर्स। क्या है, होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इट मींस स्टूडेंट होल नंबर जो है उसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं और साथ में क्या आता है, 0 आ जाता है। मतलब 0 और सारे नेचुरल नंबर मिला दो तो क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, होल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, होल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटीजर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीजर्स। स्टूडेंट आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये भी स्टूडेंट आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, इवन 0 भी इसमें आ जाता है। नेगेटिव में स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, जैसे नंबर लाइन होती है, ये हमारा 0 हो गया। 0 के इधर वाले स्टूडेंट सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, सारे पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और इधर वाले जितने भी होते हैं स्टूडेंट सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड पे जितने भी हैं वो सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं वो सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो ओरिजिन के इधर वाले पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5, इधर वाले सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ आ गया। नेचुरल नंबर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, होल नंबर जो है, जो नेचुरल नंबर्स एंड 0 को मिला के सारे नंबर्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर। इंटीजर स्टूडेंट आपको पता लग गया, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई डाउट। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे हैं रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, रैशनल नंबर स्टूडेंट सबको पता है उसकी फॉर्म क्या होती है, p अपॉन q होती है। क्या होती है, p अपॉन q, जिसमें q जो है स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p 0 हो सकता है, p जो है वो 0 हो सकता है। इवन 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5, इवन 0/98 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इवन 0 में हम -2 भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, 0 जो है वो भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p अपॉन q, और किसी भी नंबर को जब हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। बस स्टूडेंट ध्यान रखना, q 0 के इक्वल नहीं होगा। p 0 हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इवन स्टूडेंट देखो जैसे हाफ, ये रैशनल नंबर है, 3/5 रैशनल नंबर है, 8/7 रैशनल नंबर। ठीक है, और इवन 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो। ठीक है, अब रैशनल नंबर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, तो ये देखो आगे स्टूडेंट, ये साथ साथ आप नोट डाउन भी कर लेना कॉपी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखो स्टूडेंट ये भी आपने कर रखा है वैसे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की देखो दो होती है स्टूडेंट, एक होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जिसमें स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले करते हैं हम हाफ। अब हाफ को मैं डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 0.5। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड आप करके देख सकते हो, पॉइंट लगाया, 0 2 5 10, रिमाइंडर 0, तो आंसर हो गया 0.5।
1/4 को स्टूडेंट डिवाइड करूंगा 0.25 आएगा, 1/5 को डिवाइड करूंगा 0.2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट 1/10 को डिवाइड करूंगा 0.1 आएगा। मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। रैशनल नंबर में स्टूडेंट आपने पढ़ा 9th क्लास में क्या होता है कि जब भी रिमाइंडर 0 आए, कोई भी रैशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इवन देखो स्टूडेंट 3/5 है, इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 0.6, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा होता है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये देखो स्टूडेंट्स क्या है, अब जैसे एग्जांपल है 1/3, अगर मैं स्टूडेंट 1/3 को डिवाइड करूंगा तो 0.3333 डॉट 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 चलता रहेगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। मतलब ये स्टूडेंट इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होता, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता रहता है। देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग 0.3 के ऊपर बार। ऐसी स्टूडेंट 1/6 को करते हैं तो 1/6 में 1 अंदर 6 बार पॉइंट लगाया 0, 6 बंदा 6, 4 बचा पॉइंट है 0, 6 6 36, फिर 4 बचा 0, 6 6 36, फिर 4, ये रिपीट चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट 0.1666 डॉट डॉट डॉट, तो 0.16 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी रैशनल नंबर है बट इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब स्टूडेंट जैसे देखो हमने पढ़ा हुआ है 0.4 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार, 0.12 के ऊपर बार, 0.127 के ऊपर बार। तो ये स्टूडेंट जितने भी होते हैं ये है तो रैशनल नंबर बट इसकी फॉर्म की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, रैशनल नंबर की 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर क्या होता है हमारा 0 होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता, नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं, या तो एक नंबर रिपीट होगा या 2 नंबर रिपीट होंगे या 3 नंबर रिपीट होंगे। तो ये स्टूडेंट क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये देख लो स्टूडेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसकी है, रैशनल नंबर में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट अब स्टूडेंट हम कर रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर स्टूडेंट देखो पता ही है आपको, जितने भी नंबर रूट में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरैशनल। और इरैशनल नंबर की जो स्टूडेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे स्टूडेंट √2 है, √2 जो होता है वो होता है 1.410423 डॉट 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 डॉट, रिपीट कुछ नहीं हो रहा। √3 होता है स्टूडेंट 1.73209 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही स्टूडेंट जितने भी रूट में नंबर होते हैं √5 √7 इन सब की जो फॉर्म होती है क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इवन देखो स्टूडेंट हमने करा था 20 200 2000 2000 डॉट डॉट डॉट, ये भी स्टूडेंट क्या है, इरैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्म क्या बन रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा। जैसे पहले 20 फिर 200 आ गया फिर 200। ऐसे स्टूडेंट 1.1423745 डॉट 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 रिपीट नहीं हो रहे। तो जिसमें स्टूडेंट रिपीटिशन नहीं होती वो जो होते हैं क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। और इनकी फॉर्म क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। याद रखना स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, इरैशनल नंबर होते हैं। और जितने भी रूट में नंबर होते हैं, रूट इन द सेंस रूट में नंबर और सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए स्टूडेंट। जैसे √2 प्राइम नंबर है, √3 प्राइम नंबर है, √5 प्राइम नंबर है, √7 प्राइम नंबर है, √11 प्राइम नंबर है। इवन स्टूडेंट एक होता है जैसे √6, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये रूट में है, तो ये इरैशनल नंबर है,
ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे √4 है, √4 को आप सॉल्व कर सकते हो, 2 हो गया। √9 है, उसको सॉल्व कर सकते हो, कितना हो गया, 3 हो गया। √8 जो है स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2√2, कैसे लिखते हैं, 2√2, तो √2 आ गया। तो ये भी एक तरह से क्या है स्टूडेंट, इरैशनल नंबर है, ठीक है। और इरैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है, क्या होती है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग स्टूडेंट इसलिए क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग इसलिए कि कोई नंबर रिपीट नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं होता। नॉन रिपीटिंग क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो इसीलिए इरैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने भी रूट के अंदर नंबर्स होते हैं, इवन प्राइम नंबर जो होते हैं वो भी इरैशनल होते हैं, और कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे √6 है, तो √6 को स्टूडेंट हम ऐसे लिखते हैं √2 × √3, ठीक है। तो दोनों प्राइम नंबर आ गए, तो ये भी इरैशनल नंबर होता है। √8 जो है इरैशनल नंबर है। अब √4 को लिख सकते हैं 2, ये इरैशनल नंबर नहीं है। √9 को लिखते हैं 3, ये भी इरैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखो, हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर, पढ़ लिया इरैशनल नंबर, पढ़ लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर। ये सारे जितने भी हमने पढ़े हैं स्टूडेंट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। मतलब रियल नंबर जो है, रैशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर्स के आते हैं, इरैशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इवन स्टूडेंट नेचुरल नंबर वो भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इवन होल नंबर वो भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इवन इंटीजर्स वो भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। मतलब एक तरह से रियल नंबर सबसे बड़ा है, और उसके अंदर सारे नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरैशनल नंबर। इंटीजर में जो आपने पढ़े थे पॉजिटिव, नेगेटिव, सब नंबर्स किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा है, और ये सारे जो है रियल नंबर्स के क्या है, पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहला जो टॉपिक स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? देखो स्टूडेंट, नई चीज है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, है कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, आपको गिवन क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है a and b, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है a and b। इस पॉजिटिव इंटीजर को स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे तो देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, यूनिक इंटीजर्स, दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, q and r। क्या करेंगे, q and r, सेटिस्फाइंग, जो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग कर रहे हैं। सेटिस्फाइंग क्या, a = bq + r। क्या होता है, a = bq + r, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टूडेंट डेफिनेशन है। पेपर में कभी कभी वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है a and b, इसको सॉल्व करके आपके पास दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, वो क्या है, q and r, और जो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, a = bq + r। इसमें स्टूडेंट q जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, और r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होती है। क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अब ये स्टूडेंट है क्या, सुनो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। ये वही चीज है, डिविडेंड को इन्होंने नाम दे दिया a, डिवाइजर को नाम दे दिया b, क्वोशंट को नाम दे दिया q, रिमाइंडर को नाम दे दिया r। तो क्या बन गया, a = bq + r। सिंपल, ये आपने पढ़ रखा है, बस उन्होंने वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया है, डिविडेंड a, डिवाइजर b, क्वोशंट q, रिमाइंडर r। फॉर्मूला आपको पता है, डिविडेंड = क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। a = bq + r। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी। वो कैसे, देखो स्टूडेंट, अगर आपको b की वैल्यू दी हुई है 4q + r, क्या दी हुई है, 4q + r, तो यहाँ पे r जो है आपका 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। मतलब रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0, 1, 2, 3।
अब सपोज a की वैल्यू b दिया होगा आपको 3q प्लस r, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, मतलब r की वैल्यू 0 1 2, मतलब रिमाइंडर जो है कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं आता, हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 या 3, कभी भी डिवाइजर के इक्वल भी नहीं आएगा और ना ही डिवाइजर से बड़ा आएगा। अब जैसे सपोज आपको दिया हो स्टूडेंट 6q प्लस r, क्या दिया हुआ है 6q प्लस r, तो रिमाइंडर किसके बीच में लाया करेगा 0 और 6 के बीच में, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि जो q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता q, और r की वैल्यू हमेशा 0 और जो आपका डिवाइजर होगा डिवाइजर उससे कम होगी, 0 से बड़ी मतलब 0 पे हो सकता है, और जो डिवाइजर होगा उससे छोटी, जैसे यहाँ पे डिवाइजर कितना है 4, तो आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। यहाँ पे कितना है 3, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यहाँ पे कितना है 6, या तो 0 होगा 1 होगा 2 3 4 5, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कुछ नहीं है, सिंपल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही पैटर्न है, बस उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इसको यूज करके स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम क्या फाइंड करते हैं HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा या मैक्सिमम निकालना होगा, क्या निकालना होगा स्टूडेंट मैक्सिमम निकालना होगा, तो हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे HCF, और किससे फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, किससे करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना होगा तब भी हम क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। ठीक है, ये लिख लेना स्टूडेंट्स, ये पेपर में आता है डेफिनेशन, यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन को पूछ लेते हैं कभी-कभी, तो इसलिए अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो अब स्टूडेंट हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो ये देखो क्वेश्चंस क्या हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज क्या करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 210 एंड 55, मतलब हमें 210 और 55 पर क्या निकालना है स्टूडेंट HCF निकालना है, किसको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं। अब सिंस सबसे पहले तो स्टूडेंट सिंस पहले हमें देखना है 210 जो है वो बड़ा नंबर है किससे 55 से, तो पहले आपको देखना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैंने लिख लिया 210 इज ग्रेटर देन 55। अब स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, डिवाइड करते हैं 210 55, 55 3 का कितना होगा स्टूडेंट 165, माइनस कर दिया कितना आ गया 45 आ गया। अब जो स्टूडेंट आपका रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर, रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। अगेन स्टूडेंट जो आपका रिमाइंडर था वो डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड। अब करते हैं 45 बनता 45 माइनस किया 10, अगेन जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइजर और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड। 10 4 का कितना हो गया स्टूडेंट 40 माइनस 5, फिर 10 लिखा 5 टू द 10 हो गया, ये आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक स्टूडेंट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपने करना है, ठीक है। अब वही स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो पहले वाले में डिविडेंड कितना है 210, डिवाइजर कितना है 55, क्वोशिएंट है 3, रिमाइंडर कितना था 45। अब ये इसको स्टूडेंट छुपा लो, ये छुपा दिया। अब नेक्स्ट में देखो डिविडेंड कितना है 55, डिवाइजर कितना है 45 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 10, फिर नेक्स्ट वाले में 45 इज इक्वल टू 10 इनटू 4 प्लस 5, फिर नेक्स्ट वाले में 10 इज इक्वल टू 5 इनटू 2 प्लस 0। अब लास्ट वाला स्टूडेंट आपने जो लास्ट इक्वेशन है उसको देखना है, उसमें जो डिवाइजर है उसको सर्कल कर लो, लास्ट वाले का जो डिवाइजर है, लास्ट वाले को जो डिवाइजर होता है वही स्टूडेंट आपका क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट वाली इक्वेशन देख लो, लास्ट वाली इक्वेशन का जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। अगेन स्टूडेंट
लास्ट इक्वेशन देखो, क्या लास्ट इक्वेशन का जो भी आपका डिवाइजर होगा, डिवाइजर वो आपका क्या होगा, HCF। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सेम है स्टूडेंट, हमें HCF निकालना है 135 एंड 225। ठीक है स्टूडेंट, 225 निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट मैं लिख देता हूं कि 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, तो अब ये देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, वही डिवाइड, तो 225 135 135 वन द 135 माइनस किया 0, ये कितना आ गया 90। फिर स्टूडेंट ये रिमाइंडर डिवाइजर और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड, 90 वन द 90 माइनस 45 बचा, फिर 90 आ गया, 45 टू द 90 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहां स्टॉप कर दो। ठीक है, अब वही फॉलो करते हैं स्टूडेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा है स्टूडेंट 225, डिवाइजर 135 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स 90, कितना है 90। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं स्टूडेंट, 135 90 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर 45, 90 आ गया स्टूडेंट, 45 इनटू 2 प्लस 0। अब लास्ट वाली इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट, लास्ट वाली डिवाइजर लास्ट वाले का वो आपका हो गया HCF, तो HCF कितना हो गया 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए, 867 एंड 255। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको करते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, बड़ा कौन सा नंबर है, 867 ग्रेटर देन 255। डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 867 255 किससे जाएगा, 3 से, 3 5 द 15, 3 5 द 15 से 15 16, 3 2 द 6 7, ये कितना हो गया स्टूडेंट 201। अब ये 255 इधर आ गया माइनस, ये किससे जाएगा स्टूडेंट 2 से, कितना हो जाएगा 204 माइनस कर देंगे 51। अब 102 उतारा, 51 टू द कितना हो गया स्टूडेंट 102 माइनस रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट, अब वही डिविडेंड 867 डिवाइजर 255 क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 102, 255 इज इक्वल टू 102 इनटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना स्टूडेंट्स 51, तो 102 इज इक्वल टू 51 इनटू 2 रिमाइंडर 0। लास्ट वाली इक्वेशन देखनी है स्टूडेंट्स, डिवाइजर कितना है 51, आपका HCF आ गया 51। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट इक्वेशन देखो, उसमें जो डिवाइजर है वो देखो, वही आपका HCF होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है स्टूडेंट 4052 एंड 12576। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखो, ये करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो पहले तो स्टूडेंट सेंस 12576 ग्रेटर देन 4052 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 12576 4052 किससे जाएगा स्टूडेंट, ये 3 से 6 15 1 12 माइनस कर दिया, कितना हो गया स्टूडेंट 420, तो इसको लिखेंगे 4052, 9 से जाएगा 0 9 टू द 18 36 37 माइनस करते हैं स्टूडेंट 272, 420 आ गया 1 था 272 माइनस कितना हुआ स्टूडेंट 148, 272 उतारा ये 1 था 148 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 124, फिर 148 लिखेंगे 1 था 124 माइनस 24 आ गया 124, ये 5 से जाएगा स्टूडेंट 120 माइनस 4
24 लिखा, 4 6 24 माइनस रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व किया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये देखो स्टूडेंट सबसे ले दो 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 420, फिर 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 272। मतलब जो डिवाइजर है स्टूडेंट वो आपका डिविडेंड बन रहा है 420 272 इंटू 1 प्लस 148। अब 272 इधर आ गया तो 148 इंटू 1 प्लस कितना बचा 124, 148 इधर तो 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24, 124 24 इंटू 5 प्लस कितना बचा 4, फिर 24 4 6 24 प्लस 0। लास्ट इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया, यही रुक जाएंगे। अब इसके सामने डिवाइजर जो आपका डिवाइजर है वो आपका क्या होगा HCF, तो HCF इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब तक रिमाइंडर स्टूडेंट 0 नहीं आएगा तब तक आपने चलना है। ठीक है, और जब लास्ट में जो आपकी जो सॉल्व किया आपने रिमाइंडर 0 आ गया, उसका जो डिवाइजर होगा क्या डिवाइजर वही आपका HCF। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स मेरी रियल नंबर की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, जो डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। और स्टूडेंट अभी मैं इसके आपको एक असाइनमेंट डालूंगा, एक असाइनमेंट जो है स्टूडेंट मैं दूंगा, उसके क्वेश्चन स्टूडेंट आपने करने हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना। ठीक है, जहां पे डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारी चैप्टर 1 रियल नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसमें हम क्या फॉलो करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लास्ट इक्वेशन का जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या होगा स्टूडेंट HCF होगा। HCF मींस हमें मैक्सिमम वैल्यू जब भी फाइंड करनी होती है तो हम क्या निकालते हैं HCF, और किससे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।